नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही होगी। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द क्वेस्ट 001 पर, जहां हम विश्व भूगोल के दूसरे चैप्टर यूनिवर्स को पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जहां हम देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसकी उत्पत्ति से संबंधित किस प्रकार के हाइपोथेसिस या जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, किस प्रकार की थियरीज जो है दी गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसके अलावा हीट स्ट्रोक चल रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को जो है सुरक्षित रखिए जहाँ भी हो, और अपने स्वास्थ्य का खास जो है ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज की क्लास जो है हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं हमारे टॉपिक ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में। तो देखिए, जब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की, तो जिस प्रकार से ब्रह्मांड अनंत है उसी प्रकार से इसको लेकर के अलग अलग तरीके की विचारधाराएं, अलग अलग प्रकार के हाइपोथेसिस जो है दिए गए। तो चलिए सबसे पहले हम समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट्स और थियरीज के विषय में कि इनमें अंतर क्या होता है। अगर हम इन्हें समझ जाएंगे तो हम बाकी चीज़ों को और आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट्स यानी कि जो विचारधाराएं होती हैं, जो दृष्टिकोण होता है, ये एक तरीके के विचार होते हैं। यानी कि अगर किसी वैज्ञानिकों के द्वारा अगर कोई कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं तो वो उनके खुद के विचार हैं, जिनके लिए हमें साक्ष्य मौजूद नहीं है, या हम जिसे अच्छे तरीके से प्रमाणित नहीं कर सकते या इसका ऑथेंटिफिकेशन हम नहीं कर सकते। इन्हें हम कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसे कोई विचार जिनको बहुत ज़्यादा मान्यता ना मिली हो या जिसके लिए हम बहुत अच्छे तरीके से एविडेंस प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम विचारधारा या कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। और जब हम बात करते हैं थियरीज़ की, तो जब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के लिए किसी एविडेंस या किसी प्रूफ को ला करके रख देते हैं, या हम किसी विचार के लिए कोई हम एक साक्ष्य जो है प्रस्तुत कर देते हैं, तो इसे हम थियरीज़ कहते हैं। तो इस प्रकार से कॉन्सेप्ट्स और थियरीज़ में अंतर होता है कि कॉन्सेप्ट्स जो है विचार हैं, जबकि थियरीज़ ऐसे विचार हैं जिनके पीछे प्रूफ या जिनके पीछे हम कोई एविडेंस जो है दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट्स, कुछ थियरीज़ जो है दी गई हैं, जिन्हें हम आज की क्लास में जो है पढ़ने वाले हैं। यहाँ हम देखेंगे जियोसेंट्रिक अप्रोच को, हीलियोसेंट्रिक अप्रोच क्या है, इसके अलावा बिग बैंग थियरी जो है किस प्रकार से काम करती है, योहानेस केपलर के 3 प्लैनेटरी मोशंस के विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स के विषय में। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स के विषय में। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो है जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, या आप इसे अप्रोच भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। देखिए, जब इसमें आप शब्दों को ध्यान से देखिएगा। अगर आप शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको खुद ब खुद जो है याद हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है जियोसेंट्रिक। जियो का अर्थ क्या होता है, भू, यानी कि हमारी पृथ्वी, प्लस सेंट्रिक का अर्थ क्या होता है, केंद्र। यानी कि ये कोई ऐसी जो है ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें जो है पृथ्वी को केंद्र में माना गया है। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है ऐसे कॉन्सेप्ट के विषय में जहाँ पर जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उसके मिड में अर्थ है, पृथ्वी है, और बाकी दूसरी जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है, इवन हमारा सन भी, वो सब कुछ अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर अगर कोई भी दूसरे प्लैनेट्स हो, मान लीजिए ये कोई प्लैनेट है, ये कोई दूसरा प्लैनेट है, तो ये जो सारे प्लैनेट्स हैं, ये सब कुछ, इवन जो हमारा सूर्य है वो भी जो है यहाँ पर इस अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि इस अर्थ की परिक्रमा कर रहा है। और ये जो थियरी है ये दी गई क्लॉडियस टॉलेमी के द्वारा। क्लॉडियस टॉलेमी।
इन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है, इन्होंने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो केंद्र में है, यानी कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, और बाकी जितने भी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी हैं, इसके साथ ही सूर्य भी, ये सब कुछ जो है वो पृथ्वी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी कि पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। बाद में जैसे जैसे रिसर्च कार्य आगे बढ़ते गए, हमें चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चली, तब जा कर के भारत से वराहमिहिर आए और निकोलस कॉपरनिकस आए, जिन्होंने बताया कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, और सूर्य के अराउंड जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं ये सारे जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसे हमने नाम दिया हीलियोसेंट्रिक अप्रोच। हीलियोसेंट्रिक अप्रोच जो है वो बताता है, यहाँ दूसरा है हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, यानी कि सूर्य केंद्रित अवधारणा। इसको हम हिंदी में कहते हैं सूर्य केंद्रित अवधारणा। अर्थात कि ये कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट है या ये कुछ ऐसी विचारधारा है जो कि हमें ये बता रही है कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। देखिए शब्द को ध्यान में दीजिएगा। हीलियो का अर्थ होता है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, हीलियो प्लस सेंट्रिक। हीलियो का अर्थ होता है सूर्य, इसका अर्थ होता है सूर्य, और सेंट्रिक का अर्थ होता है या सेंटर का अर्थ होता है केंद्र। यानी कि ये कुछ ऐसी अवधारणा है जो कि सूर्य को केंद्र में रख करके बताई गई है, जिसे दिया गया है निकोलस कॉपरनिकस और भारत से वराहमिहिर को। तो इस कॉन्सेप्ट को दिया है पहला वराहमिहिर, जो कि भारत के हैं, वराहमिहिर ये कहाँ के हैं? भारत के। आपको मैंने पहली क्लास में बताया हुआ था, वराहमिहिर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इनकी बुक्स के बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स के थ्रू कि इनकी कौन कौन सी जो है मेजर बुक है। और दूसरे हैं निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस तो हमने यहाँ पर समझा, और यहाँ पर बात की गई है हीलियोसेंट्रिक, यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार जो सूर्य है वो सेंटर में है, यानी कि सन जो है वो मिड में है, और दूसरे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं सब कुछ सूर्य के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। कोई भी प्लैनेट वगैरह हो, कोई भी दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि नेबुला हो, दूसरे कॉमेट्स वगैरह हो, ये सारे या ये सब कुछ जो है वो सूर्य के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कुछ अब कॉन्सेप्ट्स के विषय में, जिसमें हम लोगों ने दो अवधारणा को देखा। सबसे पहली है जियोसेंट्रिक अप्रोच या जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, जिसे दिया गया है क्लॉडियस टॉलेमी के द्वारा। क्लॉडियस टॉलेमी ने बताया कि हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ ये पृथ्वी के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर आते हैं वराहमिहिर और निकोलस कॉपरनिकस, जो कि हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट को देते हैं, बताते हैं कि ब्रह्मांड जो है उसके केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि उसके केंद्र में सूर्य है, और सूर्य के अराउंड जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं वो सब कुछ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये दो जो है अवधारणा दी गई। और अगर सच में देखिए तो हीलियोसेंट्रिक जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जब हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो सूर्य है वो केंद्र में है, और बाकी दूसरे जितने भी प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स वगैरह हैं, ये सारे या ये सब कुछ जो है वो सूर्य के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। और चलिए अब हम इन्हें लिख लेते हैं, सूर्य केंद्रित अवधारणा। तो सबसे पहला हम यहाँ लिखते हैं, सबसे पहला नोट तो हमारा ये हो गया कि इसके एक्सपोनेंट कौन है, तो ये है क्लॉडियस टॉलेमी।
इसके बाद जो जियोसेंट्रिक अप्रोच है वो बताता है कि द अर्थ इज इन द center of universe and other celestial bodies are revolve around the earth, the अर्थ। तो इसे हम हिंदी में लिख सकते हैं, ये पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, ब्रह्मांड के केंद्र में और दूसरे आकाशीय पिंड पृथ्वी के या पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, कर रहे हैं। इंक ख़त्म हो गई है तो हो सकता है ये विजिबल अच्छे तरीके से ना हो, लेकिन मैं बोल दे रही हूँ तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ये है परिक्रमा। चलिए, तो ये हमने देखा जियोसेंट्रिक अप्रोच के विषय में कि जियोसेंट्रिक अप्रोच जो है वो हमें क्या बता रहा है। और इसके बाद जो है आती है हीलियोसेंट्रिक अप्रोच। इसमें हम लिख सकते हैं कि द सन is in the center of universe and other celestial bodies are revolving around सन। तो यहाँ हम लोगों ने देखा, इसकी हिंदी हम लिख सकते हैं कि, मैं बोल रही हूँ आप लिख लीजिए, कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और जितने भी दूसरे सेलेस्टियल बॉडी हैं वो सूर्य की परिक्रमा जो है कर रहे हैं। तो ये जो है इसके विषय में हो गया। तो इसके केंद्र में कौन है? सूर्य है ब्रह्मांड के केंद्र में, और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं वो इसके अराउंड या इसकी जो है परिक्रमा कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा हीलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक अप्रोच के विषय में। इसके अलावा देखिए, जब आपसे पूछा जाएगा कि हीलियोसेंट्रिक अप्रोच को किसने दिया है तो आप निकोलस कॉपरनिकस को जो है टिक करिएगा, क्योंकि जब वराहमिहिर तो के द्वारा जो है पहली बार जो है इसे दिया गया था, इस थियोरी को लगभग 505 एडी में। और निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा इसे दिया गया है। ये पोलैंड के हैं, ये हैं पोलैंड के, और इनके द्वारा इस कॉन्सेप्ट को दिया गया था 1543 एडी में। तो इस चीज़ को जो है ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वराहमिहिर के द्वारा सबसे पहली बार बताया गया है, बाद में जो है निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा जो है इस चीज़ को बताया गया, लेकिन
वराहमिहिर ने जब इसको दिया हुआ था तो हमें इनके विषय में पता नहीं था, क्योंकि इस टाइम जो है भारत गुलामी में था, जिस कारण से हमें बाद में पता चला इनके विषय में। तो यही कारण है कि हम निकोलस कॉपरनिकस को इस कॉन्सेप्ट का जन्मदाता या कह सकते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को जो है देने वाला कहते हैं। इसके अलावा निकोलस कॉपरनिकस के ही द्वारा जो है पृथ्वी की जो है मोशंस को बताया गया है कि जो पृथ्वी की जो गति है वो 2 प्रकार की है, जिसमें डेली मोशन है, एनुअल मोशन है। तो इसे हम नीचे ही यहाँ लिख दिया जा रहा है। तो पहला नोट तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा है मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी की गतियाँ। इसके विषय में जो है निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा जो है बताया गया है। इसको हम जो है अभी आगे समझ लेते हैं, या यहाँ पर जगह है यहाँ हम समझ लेते हैं इस चीज़ को। देखिए, जब हम बात करते हैं पृथ्वी की गतियों को, तो पृथ्वी की गतियाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की हैं, डेली मोशन और एनुअल मोशन। डेली मोशन वो होता है जब पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, यानी अगर ये पृथ्वी है तो जब ये अपने एक्सिस पर रोटेट करती है या घूमती है तो इसे हम बोलते हैं डेली मोशन। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डेली मोशन, यानी कि दैनिक गति हिंदी में। और जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करती है, ये मान लीजिए ये हमारा स्टार है, तो जब पृथ्वी जो है इसके अराउंड रिवॉल्व करती है तो इसे हम बोलते हैं एनुअल मोशन, यानी कि वार्षिक गति। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनुअल मोशन। इसे हम पढ़ेंगे जब हम पृथ्वी चैप्टर पृथ्वी टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ हम इस चीज़ के विषय में जो है पढ़ेंगे कि ये क्या होता है और किस तरीके से या कितने दिन का ये होता है, टाइम पीरियड इसका क्या होता है। ये है सन और ये है हमारी पृथ्वी। तो जब पृथ्वी जो है वो खुद के एक्सिस पर या पृथ्वी जब अपनी एक्सिस पर जो है घूमती है तो इसे हम डेली मोशन के नाम से जानते हैं, दैनिक गति कहते हैं, जिसके कारण जो है दिन और रात जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। जबकि जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के अराउंड रिवॉल्व करती है तो इसको हम एनुअल मोशन या वार्षिक गति के नाम से जानते हैं, जिसे जो है निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा जो है दिया गया था। तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने इसे देखा। तो इसे हम लिख सकते हैं मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की जो गतियां हैं वो 2 प्रकार की हैं। पहला है डेली मोशन और दूसरा है एनुअल मोशन, यानी कि वार्षिक गति। दूसरा क्या है? एनुअल मोशन। इसे किसने दिया है? निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा जो है इसे दिया गया है। यहाँ हम इसमें लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए यहीं पर, नहीं तो हम जब अर्थ टॉपिक पढ़ेंगे तब हम लिख लेंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एनुअल मोशन। और डेली मोशन क्या है? जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। और अब हम इसे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद जो है तीसरे जो जियोग्राफर हैं इनका नाम है योहानेस केपलर। जिनके द्वारा 3 प्लैनेटरी मोशन के सिद्धांत को बताया गया है, जो कि एक फिजिक्स का एक वो है सिद्धांत है। तो आप उसमें इसे पढ़ते होंगे, मोशन ऑफ द अर्थ। इन्होंने इसके विषय में यहाँ बताया हुआ है। इसके अलावा इन्होंने ही बताया है कि जो हमारे ग्रह हैं वो इलिप्टिकल पाथ में जो है
परिक्रमण करते हैं या रिवॉल्व करते हैं किसी स्टार के अराउंड। तो इन्होंने पहला तो ये बताया हुआ है। दूसरा इन्होंने बताया है कि प्लैनेट्स आर रिवॉल्व अराउंड द स्टार इन इलिप्टिकल पाथ। यानी कि जो ग्रह हैं वो इलिप्टिकल पाथ यानी कि दीर्घ वृत्ताकार जो क्षेत्र होता है या रास्ता होता है ये उसको फॉलो करते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं कि कार रास्ते को अपनाते हैं या फॉलो करते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे समझा योहानेस केपलर के विषय में। इसके बाद वराहमिहिर को हम लोगों ने पहले चैप्टर में देखा हुआ था उनके विषय में कि वराहमिहिर जो है उनकी बुक्स क्या हैं, उनके योगदान क्या हैं, उनके ही द्वारा, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की बात है उसको वराहमिहिर के द्वारा ही जो है प्रस्तुत किया गया है। और इसके विषय में हम लोग बात कर चुके हैं पहली जो हमारी क्लास थी उसमें। इसके बाद जो है एडविन पॉवेल हबल, इनके विषय में भी हम लोगों ने देख लिया हुआ था जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तभी। तो इसमें हम लिख सकते हैं ये नासा के वैज्ञानिक थे अमेरिका में 1925 में, और इनके द्वारा जो है इनके सम्मान में जो है हबल टेलीस्कोप को छोड़ा गया था। इनके द्वारा बताया गया कि जो ब्रह्मांड है उसमें अनेक आकाश गंगाएं हैं, यानी कि जो यूनिवर्स है उसमें बहुत ढेर सारी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं। इसके अलावा एडविन पॉवेल हबल जी हैं जिनके द्वारा बताया गया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यानी कि द यूनिवर्स इज़ कंटिन्यूअस एक्सपेंडिंग थियोरी, जो कि पॉवेल हबल के द्वारा जो है दी गई है। और इसके विषय में हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ था। तो इनके द्वारा बताया गया कि मेनी गैलेक्सीज आर एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, यानी कि ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने एक थियरी दी, द यूनिवर्स कंटिन्यूअस एक्सपेंडिंग की थियरी। यहाँ लिखिए, द यूनिवर्स इज कंटिन्यूअस एक्सपेंडिंग, यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है इसका लगातार विस्तार हो रहा है, या कह सकते हैं कि ब्रह्मांड लगातार विस्तारित है। और सबसे अच्छी बात कि यहीं से जो है इसी थियरी को आधार मान करके
या इसी थियोरी को हम प्रूफ में ले सकते हैं जब हम बिग बैंग थियोरी पढ़ेंगे उस टाइम में, जहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रह्मांड का विस्तार जो है अभी भी हो रहा है। इसके अलावा जो है हबल जो हैं, इनके सम्मान में हबल टेलीस्कोप को छोड़ा गया, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, और बाद में जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा रिप्लेस किया गया था, और इसे रिप्लेस किया जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। ये हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम बस इतना ही लिख रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कुछ कॉन्सेप्ट्स के विषय में कि किस वैज्ञानिक या किस जियोलॉजिस्ट के द्वारा किस प्रकार के कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं यूनिवर्स के लिए। और आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ थियरीज़ को, तो प्लीज़ जुड़े रहिए और चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।